तो कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इफ एल्स कैसे काम करता है। हमने कुछ प्रोग्राम्स बनाए थे, अब उन्हीं प्रोग्राम के करस्पॉन्डिंग हम उसका फ्लो चार्ट डिजाइन करेंगे। फ्लो चार्ट जो पहले हमने पढ़ा था कि हाँ, कोई एल्गोरिथम या कोई प्रोग्राम है, उसको जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम कुछ शेप्स या कुछ बॉक्सेस का इस्तेमाल करके उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज नोन एज फ्लो चार्ट। ओके, तो मैंने सिंपल प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बनाया था। अब इफ एल्स का अगर आपको फ्लो चार्ट बनाना हो तो कैसे उसे डिजाइन करेंगे, तो सबसे पहले प्रोग्राम नोट करते हैं हम। मेन int and printf enter and scanf if n is greater than 0, then printf positive, else printf negative। ये प्रोग्राम है मेरा जिसमें मैंने ये चेक किया है कि नंबर आपका पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अब इसी प्रोग्राम के करस्पॉन्डिंग हम इसका क्या डिजाइन करेंगे, फ्लो चार्ट डिजाइन करेंगे। कैसे, देखिए मेन को क्या कहा जाता है, स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ओके, ये आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन है। वेरिएबल डिक्लेरेशन अगर यहाँ पे आपने वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है, अगर सिंपल अगर आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन है तो उसे हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट नहीं करते। ओके, तो इसका मतलब ये लाइन, ठीक है, आपकी फ्लो चार्ट में ड्रॉ नहीं होगी। ये क्या बता रहा होगा, स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, तो स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग के लिए जो भी शेप होता है उस शेप से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये कह रहा है कि इंटर द वैल्यू ऑफ एन एंड दिस इज रीड। ओके, मतलब दोनों चीज यही कर रहा है, एक सिंपल मैसेज दे रहा है और उसकी वैल्यू रीड कर रहा है। तो इन दोनों को एक ही बॉक्स में मैं रिप्रेजेंट करूंगा। यहाँ भाई आपको यहाँ पे क्या करना है, ए और एन की वैल्यू को रीड करना है, मतलब स्कैन करना है। उसके बाद ये हमारा कंडीशन है कि ये चेक कर रहा है कंडीशन, अगर ये सही होगा तो ये आउटपुट आएगा और ये गलत होगा तो ये आउटपुट आएगा। ओके, और ये है मेरा द एंड ऑफ द प्रोग्राम, मींस स्टॉप यहीं पे हो गया। तो चलिए इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ फ्लो चार्ट में। सबसे पहले क्या हुआ आपका, स्टार्ट। स्टार्ट मीन्स ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, मेन को। ओके, इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे फ्लो चार्ट के अंदर। ओके, अब इन दोनों लाइन का मतलब क्या है कि मैं n की वैल्यू रीड कर रहा हूं और रीड करने के लिए कौन सा बॉक्स होता है, मेरा पैरेललोग्राम शेप होता है जिसे इनपुट आउटपुट बॉक्स कहते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इंटर n, या आप ये भी लिख सकते हैं रीड द वैल्यू ऑफ n। ओके, अब इसे बात कर रहे हैं, तो ये क्या है मेरा कंडीशन। तो याद करिए कंडीशन के लिए कौन सा बॉक्स कहा गया था, दैट इज योर कंडीशन बॉक्स या डिसीजन बॉक्स, और इसके अंदर मैंने कंडीशन लिख दिया n इज ग्रेटर देन 0। अब या तो ये सही होगा, अगर सही होगा ठीक है तो कैसे चलेगा, अगर ये ट्रू है तो ये प्रिंट करेगा और प्रिंट करने के बाद स्टॉप हो जाएगा। ओके, मींस एग्जीक्यूशन कैसे हुआ, फर्स्ट ये, देन अगर ये ट्रू है तो ये किया, उसके बाद ये दोनों स्टेटमेंट को टच भी नहीं किया, सीधा किसके पास चला जाएगा, स्टॉप के पास। लेकिन अगर ये गलत हुआ तो इसे टच नहीं करेगा, किसके पास जाएगा, एल्स के पास, और ये वाला प्रिंट करेगा। मतलब कंडीशन बॉक्स से आपके पास दो रास्ते जा रहे हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। ओके, अगर कंडीशन सही है तो ये प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट किया, प्रिंट का मतलब यही पैरेललोग्राम से लिख दिया मैंने, क्या, पॉजिटिव। ओके, लेकिन अगर ये गलत हुआ तो मैंने क्या प्रिंट कर दिया यहाँ पे, दैट इज नेगेटिव। ओके, अब क्या हुआ, ये कंडीशन चेक किया, सही है, सही होने के बाद क्या हो गया मेरा, तुरंत स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर ये गलत हुआ तो किसका, एल्स, और एल्स के बाद ये प्रिंट, एल्स, एल्स के बाद ये प्रिंट। ओके, एंड देन अगेन स्टॉप। अब इसको मैं आपस में ज्वाइन कर दे रहा हूं। दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो किसी भी प्रोग्राम से आप फ्लो चार्ट डिजाइन कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जितने आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं उसे फ्लो चार्ट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे n बराबर 5 दिया होता तब उसे भी फ्लो चार्ट में लेते। अगर आप किसी वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं तब तो उसको फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन अगर आप सिंपल वेरिएबल लेते हैं तो उसे फ्लो चार्ट में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों कर क्या रहा है कि ये मुझे मैसेज बता रहा है कि आपको एन की वैल्यू देनी है और ये रीड कर रहा है। तो ये सिर्फ यूजर फ्रेंडली हमने बनाने के लिए किया है, तो चाहे तो आप इसे आप फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करें चाहे ना करें। ओके, तो ये चीज है कि आप किसी भी प्रोग्राम का फ्लो चार्ट डिजाइन
कर सकते हैं। ओके, चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ठीक है, अगला प्रोग्राम मैं जो कह रहा हूं कि अगर सपोज कल मैंने एक प्रोग्राम बताया था कि नंबर पॉजिटिव है कि निगेटिव है, एक और कंडीशन हो सकता है कि नंबर क्या होगा मेरा, जीरो भी हो सकता है। ओके, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव तो हो ही सकता है, एक और कंडीशन हो सकता है जीरो हो गया। तो अगर मैं कह रहा हूं कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक द गिवन नंबर इज पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर और जीरो, अगर इसे आपको इंप्लीमेंट करना है तो क्या कह रहा है कि पहला चीज नंबर पॉजिटिव कब होगा, इफ एन इज ग्रेटर देन जीरो। ओके, तो इसे इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने पहला कंडीशन लिखा, अगर एन की वैल्यू जीरो से ग्रेटर है तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, दिस इज माई पॉजिटिव। ओके, अगर मैंने कहा केवल इफ का इस्तेमाल कीजिए प्रोग्राम में, आप एल्स का इस्तेमाल ना कीजिए, ओके, तो कैसे कहूंगा कि इफ एन इज ग्रेटर देन जीरो तो पॉजिटिव। दूसरा कंडीशन मेरा क्या बनेगा, इफ एन इज लेस देन जीरो देन प्रिंटफ निगेटिव। लेकिन अगर तीसरा मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि जीरो से बड़ा हो या जीरो से छोटा, हो सकता है जीरो ही हो, एन बराबर जीरो, तो प्रिंटफ एन इज जीरो। ओके, अगर आप केवल इफ से इंप्लीमेंट करते हैं इसे, तो ऐसा नहीं है प्रोग्राम सही नहीं है। ओके, थोड़ा सा दिक्कत क्या होगा कि अगर मैंने कहा कि यहाँ पे मैं n की वैल्यू 5 दे रहा हूँ, ओके, अगर मैं n की वैल्यू 5 दे रहा हूँ तो ये पहले कंडीशन को चेक किया, ओके, 5 इज ग्रेटर देन जीरो, पहला ही कंडीशन अगर सही हो गया तो ये प्रिंट हो जाना चाहिए, और प्रिंट होने के बाद सीधा क्या हो जाना चाहिए था, स्टॉप हो जाना चाहिए था। यही चीज होना चाहिए कि अगर पहला ही कंडीशन सही हो गया तो इसे प्रिंट करिए, बाकी को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा क्या कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ओके, अगर आप केवल इफ का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो अगर पहला कंडीशन सही है तो ये प्रिंट तो करेगा ही, इसके बाद भी ये दूसरा कंडीशन भी चेक करेगा और तीसरा कंडीशन भी चेक करेगा। वो अलग बात है, ये दोनों सही नहीं होंगे, ओके, लेकिन वो चेक इसे भी करेगा और इसे भी करेगा। जब इन दोनों को चेक करेगा तो सपोज अगर मैं एज्यूम करता हूं कि एक कंडीशन चेक करने में 1 सेकेंड भी लग रहा हो, 1 सेकेंड, इस स्टेटमेंट को चलाने में भी 1 सेकेंड लगा, ओके, ये भी अगर चेक हुआ है, ठीक है, तो इसमें भी 1 सेकेंड लगा, लेकिन ये गलत है तो ये तो चला नहीं होगा, लेकिन फिर इसे भी चेक किया होगा, यहाँ पे भी टोटल टाइम कितना लगा मेरा, 1 सेकेंड, ये भी सही नहीं है, इसका मतलब ये भी आपका नहीं चला होगा। अगर मैं कहूँ कि इस प्रोग्राम में टोटल केवल इतने कोड की बात करूं कि अगर एक एक सेकंड में मान रहा हूं हर लाइन को एग्जीक्यूट करने में 1 सेकेंड लग रहा है, तो टोटल कितना समय लगा होगा। तो यहाँ पे बात कर रहे थे कि अगर ये कंडीशन मैंने माना कि अगर एक एक लाइन एग्जीक्यूट करने में अगर एक एक सेकंड भी लग रहा है, तो अगर केवल इफ से मैं प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर रहा हूं तो ऐसा नहीं कि प्रोग्राम गलत है, ओके, प्रोग्राम तो सही है। ओके, ये क्या होगा कि पहला कंडीशन चेक करेगा, अगर पहला सही हो गया तो केवल वही काम करेगा जिस कंडीशन पे ये सही हो रहा है, लेकिन बाकी कंडीशन को भी क्या करेगा, चेक करेगा। तो अगर मैं कहूं कि इस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में कितना समय लगा, तो टोटल कितना समय लगेगा, कि देखिए 1 सेकेंड यहाँ पे, 1 सेकेंड यहाँ पे, 1 सेकेंड यहाँ पे और 1 सेकेंड यहाँ कितना टोटल टाइम लगा है, 4 सेकेंड। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में कम से कम समय लगे तो केवल आप इफ से इंप्लीमेंट ना करिए, आप क्या करिए, उसे एल्स इफ लैडर से इंप्लीमेंट करिए। ओके, अब कहा जाए कि केवल इफ एल्स से क्यों नहीं किया गया, ओके, केवल इफ एल्स से क्यों नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है। ओके, हो सकता है अगर केवल 2 पॉसिबिलिटीज होती, या तो सही होता या तो गलत होता। ओके, जैसे मैंने कहा पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ओके, तो यहाँ पे केवल 2 ही आंसर है, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। ओके, अगर मैंने कहा कि ये चेक करिए कि इवन है कि ऑड है, तब आप सिंपली इफ एल्स से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। लेकिन यहाँ पे कितने आउटपुट आएंगे आपके, 3 आउटपुट, या तो पॉजिटिव होगा, या तो निगेटिव होगा, या तो जीरो होगा। ओके, तो अगर आपके पास 3 या 3 से ज्यादा कंडीशन है, ओके, 3 या 3 पॉसिबिलिटीज हैं आंसर आने के, तो पहला तरीका है कि आप सिंपली हर कंडीशन को इफ से इंप्लीमेंट करिए। जैसे अगर मैंने कहा 5 कंडीशन है, तो आप क्या करिए, पहला कंडीशन, फिर दूसरा कंडीशन, फिर तीसरा कंडीशन, फिर चौथा कंडीशन और फिर 5वां कंडीशन, केवल इफ का इस्तेमाल कीजिए।
तो अगर आप केवल इफ का इस्तेमाल करेंगे तो अब मैंने ड्रॉबैक बता दिया कि अगर पहला वाला सही हो गया होता तो क्या बाकी को टच करने की जरूरत होती? नहीं होती। लेकिन ये पहला अगर सही हो गया तो पहला करने के बाद बाकी कंडीशन को भी चेक करेगा, भले वो सही हो चाहे ना हो। तो ये चीज है। तो हो सकता है आपका समय जो हो, ठीक है, टाइम जो होता है वो ज्यादा लग जाए। अब इस टाइम को आपको रिड्यूस करना है, तो उसे रिड्यूस करने के लिए कॉन्सेप्ट दिया गया कि आप सिंपल इफ से ना इंप्लीमेंट करके उसे किससे इंप्लीमेंट कीजिए? एल्स इफ लैडर से इंप्लीमेंट कीजिए। तो अगला आपका जो टॉपिक है दैट इज योर एल्स इफ लैडर। एल्स इफ लैडर, और इसका जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरह से, इफ कंडीशन अगर ये सही है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट कराइए, ओके। लेकिन अगर ये गलत है तो इसके करस्पॉन्डिंग एल्स के पास जाइए और तुरंत देखिए क्या दूसरा कंडीशन क्या है, तुरंत वहीं पे आप दूसरा कंडीशन लिखिए, एल्स इफ कंडीशन 2, ओके। अगर ये सही है तो आप स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट कराइए, ओके। लेकिन अगर ये भी गलत है और आपको लगता है कि अभी दो तीन और कंडीशन है, तो अगर एल्स लिखने के बाद आपको लगता है कि अभी 2 कंडीशन और है, ठीक है, तो पहला कंडीशन एक और चेक कर लीजिए, कंडीशन 3। अगर ये सही है तो जो करना हो स्टेटमेंट 3 कराइए। अगर आपको लगता है कि इसके बाद केवल एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, इसके बाद कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर ये तीनों नहीं होगा तो वही चीज हो सकता है, तो वहां पे आप सिंपली क्या इस्तेमाल कीजिए? एल्स, और यहाँ क्या लिख दीजिए? स्टेटमेंट 4। तो सिंपल एल्स इफ लैडर क्या कहता है कि एक एक कंडीशन और उसके करस्पॉन्डिंग एल्स लिखिए, ओके। अब ठीक है, कैसे डिसाइड करेंगे कितने इफ होंगे? ओके, अगर काउंटिंग किया जाए तो देखिए हर इफ के पास अपना एल्स है, इसका ये है, इसका ये एल्स है, इस इफ का ये एल्स है, तो जितने इफ हैं उतने ही एल्स है, तो काउंटिंग इक्वल है, ओके। 3 आपके टोटल इफ हैं और 3 आपके पास क्या है? एल्स है। अब ये चलेगा कैसे, पहले उसे ध्यान देते हैं, ओके। ये क्या कहता है कि मैं पहले सबसे पहले कंडीशन 1 चेक करूंगा, ओके। अगर कंडीशन 1 सही हो गया तो स्टेटमेंट 1 चलाऊंगा और चलाने के बाद तुरंत बाहर निकल जाऊंगा, बाकी कंडीशन को टच ही नहीं करूंगा। यही अच्छी बात है, देखिए इसीलिए इसे लैडर कहते हैं, ओके। लैडर का मतलब समझिए, लैडर का मतलब होता है सीढ़ी, ओके। अब आप स्टेप पे चल रहे हैं, मान लीजिए आपको कोई बल्ब है, उस बल्ब को उतारना है और आपने क्या किया? सीढ़ी का इस्तेमाल किया। तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले पहला स्टेप, ठीक है, पहले सीढ़ी पे रखते हैं, ओके। पहले सीढ़ी पे रखने के बाद देखते हैं क्या बल्ब आप अब फेच कर सकते हैं, मतलब उसे उतार सकते हैं। अगर पहले सीढ़ी पे रखने के बाद आपको बल्ब मिल जाता है तो क्या आप बाकी सीढ़ियों पे चढ़ेंगे? नहीं चढ़ेंगे, ओके। अगर नहीं मिलता है तब आप दूसरी सीढ़ी पे पैर रखते हैं, ओके। वहां से देखते हैं अब बल्ब मिल रहा है, अगर नहीं मिला तब तीसरी सीढ़ी पे जाते हैं, इसीलिए इसे लैडर कहा जाता है, ओके। कि अगर पहला ही कंडीशन सही हो गया तो काम करिए, काम करने के बाद बाकी को टच भी मत करिए, कहां निकल जाइए? बाहर, ओके। वही चीज है, मैंने क्या कहा कि अगर ये मेरा लैडर है और ये इसका फर्स्ट स्टेप है और आपको ये बल्ब है, इस बल्ब को सपोज आपको उतारना है, ठीक है, तो आप पहले स्टेप पे रखिए, यहां से है, ठीक है, इसे उतारने की कोशिश कीजिए। अगर ये उतर गया, ठीक है, तो बाकी सीढ़ी पे आप पैर नहीं रखेंगे। अगली सीढ़ी पे कब जाएंगे? जब ये नहीं मिलेगा, ओके। नहीं मिला तब यहाँ पे पैर रखेंगे और फिर इस बल्ब को उतारने की कोशिश करेंगे। तो सेम वैसे ही अगर पहला कंडीशन सही है तो काम कीजिए, काम करने के बाद बाहर निकल जाइए। लेकिन दूसरे कंडीशन के पास हम कब जाएंगे? जब पहला वाला क्या होगा? गलत होगा। जब गलत होगा तो दूसरे के पास जाएंगे, दूसरा कंडीशन सही चेक करेंगे। अगर दूसरा सही हो गया तो तुरंत स्टेटमेंट 2 करिए और करने के बाद बाहर निकल जाइए, ओके। लेकिन अगर आप तीसरे के पास गए हैं तो 100% जब दूसरा वाला गलत हुआ होगा तभी आप तीसरे के पास गए होंगे। अगर ये सही तो स्टेटमेंट 3 चलेगा, लेकिन अगर ये भी गलत हो गया तो लास्ट ऑप्शन एक ही बचा है, ये लास्ट सीढ़ी है आपके पास, यहाँ से आपको स्टेटमेंट 4 मिलेगा ही, ओके। तो वही चीज है, पहले कदम पे रखा, नहीं मिला, तब दूसरे के पास गया, नहीं मिला, ठीक है, तीसरे पे पास गया, तब नहीं मिला, चौथा जो अगर लास्ट है तो यहाँ पे गया, तो यहाँ से तो आपको मिलना ही है। तो वही चीज है, तो ध्यान में रखिएगा, एल्स इफ
और डबल सारे इफ में, ठीक है, जो मैंने अभी इसके पहले बताया कि अगर केवल इफ का इस्तेमाल किया जाए और केवल एल्स इफ लैडर का इस्तेमाल किया जाए तो दोनों में से बेटर कौन सा है। तो ध्यान दीजिए, इफ के बारे में मैंने क्या बताया था, इफ 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 और 4 इफ। ऐसा नहीं है कि ये प्रोग्राम अगर आप ऐसे बनाते तो गलत होता, दोनों में अंतर समझ लीजिए। मैंने कहा यहाँ पे पहला ही कंडीशन सही है तो ये करेगा और करने के बाद तुरंत बाहर निकल जाएगा। तो अगर एक एक सेकंड भी लग रहा हो तो 1 सेकंड यहाँ पे लगा, 1 सेकंड यहाँ पे लगा, टोटल कितना सेकंड लगा, सिर्फ 2 सेकंड लगा, क्योंकि यहाँ करने के बाद ये बाकी को टच भी नहीं किया होगा, बाहर निकल गया होगा। लेकिन अगर इस केस की बात करें, ओके, तो ये सही हो गया, तो 1 सेकंड यहाँ लगा, 1 सेकंड इसको करने में लगा, इस काम को किया, ओके। लेकिन इन सब तीनों को चेक भी करेगा तो 1-1 सेकंड यहाँ पे भी लगेगा, ओके। तो जब चेक करेगा तो 1-1 सेकंड इन्वेस्ट होगा तुम्हारा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 5 सेकंड। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि टाइम थोड़ा सा कम लगे तो आप एल्स इफ लैडर का इस्तेमाल कीजिए, प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। अब ये बात आता है कि कितने इफ एल्स का इस्तेमाल होगा, इफ के अंदर कितने कंडीशन बनेंगे, वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोग्राम या क्वेश्चन कैसा है। जैसे मैंने कहा, पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि जीरो है, इसको एल्स इफ से इंप्लीमेंट कीजिए। तो यहाँ पे आपके पास 3 आउटपुट है, ओके। क्या क्या, या तो पॉजिटिव होगा, या तो निगेटिव होगा, या तो जीरो होगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर रहे हैं पॉजिटिव की, इफ n इज ग्रेटर देन 0, ओके। अगर ये सही है तो सिंपली आप क्या लिख दीजिए, प्रिंटफ पॉजिटिव, हो गया। लेकिन अगर ये गलत हो गया तो ये किसके पास जाएगा, अपने एल्स के पास। अब यहाँ पे देखिए, जब ये गलत हो गया, ठीक है, तो एल्स के पास गया है, तो अगर पॉजिटिव नहीं है तो कितने ऑप्शन बचे आपके पास, तो आपके पास 2 ऑप्शन बचे, या तो निगेटिव होगा और या तो जीरो होगा। इसका मतलब फिर से आपको चेक करना पड़ेगा क्या वो निगेटिव है या जीरो है, ओके। मैंने क्या कहा कि n इज लेस देन 0, तो अगर ये सही है तो मैंने क्या लिख दिया, प्रिंटफ निगेटिव, क्या लिख दिया मैंने, निगेटिव। लेकिन अगर मैंने कहा ये भी गलत है, अगर ये भी गलत है तो ये गलत तब हुआ होगा जब ऊपर गलत हुआ होगा। क्या कहा कि 0 भी से बड़ा भी नहीं है, 0 से छोटा भी नहीं, तो 100% केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि अब वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। इसीलिए चेक मत करिए, सीधा लिख दीजिए एल्स, अब वो कुछ और नहीं है, क्या है मेरा, 0 है। तो ये है मेरा प्रोग्राम जिसको मैंने एल्स इफ से इंप्लीमेंट किया है। मैंने क्या कहा कि अगर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव है, अगर 0 से छोटा है तो निगेटिव है, अगर ये दोनों नहीं है तो 100% एक ही ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, कि वो क्या है, 0 ही है, ओके। अभी एक क्वेश्चन और है, सपोज अभी मैं इसको इंप्लीमेंट करूंगा प्रोग्रामिंग में, लेकिन इसके पहले देख लीजिए। एक आता है कि अगर बच्चे का नंबर दिया जाए, परसेंटेज दिया जाए, और आपको बताना होगा कि वो क्या है, फर्स्ट डिवीजन है कि ऑनर्स है कि सेकंड डिवीजन है कि थर्ड डिवीजन है या फेल है, ओके। तो चलिए ऑनर्स की बात करते हैं। परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, ओके। अगर 75 से एबव है तो 100% क्या होगा, मेरा ऑनर्स होगा, ओके। अगर 62 75 के बीच में होगा तो ये फर्स्ट डिवीजन होगा, ओके। अगर 45 टू 60 के बीच में होगा तो सेकेंड डिवीजन होगा, ओके। अगर मैंने कहा कि 33 से 45 के बीच में है तो थर्ड डिवीजन होगा। अगर ये तीनों नहीं है, मींस परसेंटेज इज लेस देन 33, देन क्या है आपका, फेल होगा। अगर इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना तो पहला तरीका है कि आप 5 बार इफ का इस्तेमाल कीजिए, ओके। ये भी इफ में लिखिए, ये भी इफ में लिखिए, ये भी इफ में, ये भी इफ में और ये भी इफ में, ओके। आप चाहें तो एल्स इफ लैडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहां कंडीशन कैसे बनेगा वो थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कैसे बनेगा, सबसे पहले लिखा है इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75। अगर ये है 75 या 75 से ज्यादा नंबर पाया है वो, तो इसका मतलब वो क्या है, ऑनर्स है। मैंने क्या लिख दिया, ऑनर्स। लेकिन अब अगर मैं कह रहा हूं कि ये एल्स के पास जा रहा है, तो एल्स के पास अगर ये जा रहा है तो कब जाएगा, जब ये गलत होगा। अगर ये गलत है तो ऑलरेडी वो कितना नंबर पाया होगा, 75 से कम ही पाया होगा। अगर कम पाया है तो आप यहाँ पे केवल क्या चेक कर लीजिए,
क्या वो 60 से एबव है? अगर 60 से एबव या इक्वल टू है तो 100% वो क्या है? फर्स्ट डिवीजन है। आपका क्या हो गया? फर्स्ट डिवीजन। ओके, अगर मैंने कहा ये भी गलत है, ओके, अगर ये भी गलत है तो 100% कितना नंबर पाया होगा? वो 60 से कम पाया होगा। 60 से कम तो है, लेकिन अब क्या चेक करना है, क्या वो 45 से ज्यादा है? अगर 45 से एबव है इसका मतलब वो सेकेंड डिवीजन है। लेकिन यहाँ पे आप प्रिंट कर देंगे, हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रिंट करेंगे कि यहाँ प्रिंट है सेकेंड डिवीजन। लेकिन अगर मैंने कहा कि अगर वो 45 से भी कम पाया, मतलब ये गलत हो गया। अगर ये गलत हो गया तो मैं ऊपर लिख रहा हूं कि यहां से, ठीक है, अगर ये भी गलत हो गया तो 100% वो कितना पाया होगा? 45 से कम पाया होगा। लेकिन अभी आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं कि 45 से कम है तो इसका मतलब या तो वो थर्ड डिवीजन होगा या तो फेल होगा। तो थर्ड डिवीजन क्या हो, कब होगा? जब वो 33 से इक्वल हो या एबव हो, तो थर्ड डिवीजन। लेकिन अगर ये भी गलत हो गया तो 100% एक ही ऑप्शन है कि वो 33 से भी कम पाया है, तो सिर्फ लिख दूंगा एल्स क्या हो गया? फेल हो गया। अब इसी को मैं प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर रहा हूं। तो चलिए पहला उसे इंप्लीमेंट करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, एंड देन इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट number is positive, negative और जीरो। आपको ये चेक करके बताना है कि नंबर आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। मेन, सबसे पहले एक नंबर ले लिया इंट एन, इंटर एन, इसकी वैल्यू मैंने स्कैन किया, स्कैन एफ, यहां लिखा मैंने इफ एन इज ग्रेटर देन जीरो, अगर ये सही है तो प्रिंट एफ एन इज पॉजिटिव। लेकिन अगर ये गलत है तो एल्स इफ, अभी भी आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो वो जीरो से लेस देन होगा एंड इज नेगेटिव। लेकिन अगर ये भी गलत हो गया तो सिर्फ एक लौती पॉसिबिलिटी है कि वो क्या होगा? जीरो ही होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता, जीरो। तो ये है मेरा प्रोग्राम जिसमें मैंने ये बताया कि हाँ पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर या जीरो, तीनों को चेक करके बताया। फायदा क्या है, अगर मैं इफ से भी बनाता तो कोई दिक्कत नहीं था, बस नुकसान क्या होता कि अगर पहला कंडीशन सही हो जाता तो यहीं से इसको टर्मिनेट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इफ से बनाते तो हर कंडीशन को वो चेक करता। ओके, तो ये है आपका पहला प्रोग्राम। अब इसका अगर मैं फ्लो चार्ट डिजाइन करने की बात करूं, ओके, कि अगर इस प्रोग्राम का फ्लो चार्ट डिजाइन किया जाए तो कैसे बनेगा, तो ध्यान रखिए दिस इज योर स्टार्ट, इसे हम इग्नोर करेंगे। इसके लिए मेरा बनेगा रीड वाला बॉक्स, यहां लिखूंगा मैं रीड एंड ये वाला बॉक्स बनेगा। अब ये बात करें दिस इज योर कंडीशन, ओके, ये कंडीशन, ओके, अगर कंडीशन है तो कंडीशन से हमेशा कितने रास्ते जाएंगे? दो रास्ते, एक सही की ओर एक गलत की ओर। ओके, अगर मैंने कहा ये वाला सही है, अगर ये सही है तो क्या प्रिंट करेगा? एन इज पॉजिटिव, ठीक है, तो ये सही है तो क्या प्रिंट हो गया? एन इज पॉजिटिव। ओके, एन इज पॉजिटिव, ये प्रिंट कर दिया। लेकिन प्रिंट करने के बाद क्या ये दूसरे के पास जाएगा? नहीं, ये प्रिंट करने के बाद कहां निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। मतलब किसके पास चला जाएगा? सीधा स्टॉप के पास। ओके, दूसरे के पास ये कब जाएगा? जब ये क्या होगा? गलत होगा। इसका मतलब जब दूसरा गलत होगा तो दूसरे कंडीशन के पास जाएगा, और यहां से भी दो रास्ते निकलेंगे। तो इसका मैं फ्लो चार्ट भी डिजाइन कर रहा हूं, प्रोग्राम थोड़ा दिमाग में रखिएगा। चलिए, सबसे पहले क्या था मेरा? मेन का मतलब क्या हुआ मेरा? स्टार्ट। देन था मेरा रीड एंड, ओके, रीड एंड के बाद
ध्यान दीजिए प्रोग्राम में देखिए n इज क्या था, ग्रेटर देन 0। अगर ये सही होगा और ये गलत होगा, अगर ये सही होता तो क्या प्रिंट करता, n इज पॉजिटिव, n इज पॉजिटिव। ये प्रिंट करने के बाद क्या वो दूसरे कंडीशन के पास जाता, नहीं, एल्स इफ है तो पहला सही, सही हो गया तो काम क्या, और सीधा नीचे चला गया, नीचे क्या था मेरा, स्टॉप, सीधा क्या हो गया, स्टॉप हो गया। ओके, तो सिंपल है, क्या कहा मैंने कि अगर ये कंडीशन सही होता है तो लिखा n इज पॉजिटिव, n इज पॉजिटिव लिखने के बाद तुरंत क्या हो गया, आपका स्टॉप हो गया। लेकिन अगर ये कंडीशन गलत होता है तब दूसरे कंडीशन के पास जाएगा और क्या लिखा रहेगा, n इज लेस देन 0। ओके, यहां से भी सही और गलत दो रास्ते निकलेंगे। अगर ये सही होगा तो क्या प्रिंट किया होगा, n इज निगेटिव, n इज निगेटिव, और प्रिंट करने के बाद तुरंत क्या हो गया होगा, स्टॉप हो गया होगा। ओके, लेकिन अगर तीसरा वाला गलत हुआ होगा, ये कंडीशन गलत हुआ होगा, इस अपने एल्स के पास गया होगा, वहां कोई कंडीशन नहीं है, वहां पे लास्ट ऑप्शन है क्या, 0, n इज 0, और ये प्रिंट करने के बाद स्टॉप होना है। तो ये अंतर है कि एक काम करेगा, काम करने के बाद तुरंत स्टॉप हो जाएगा। ओके, जब ये गलत होगा तब दूसरे कंडीशन के पास जाएगा, ये चेक करेगा, ये सही है तो काम करेगा, काम करने के बाद तुरंत स्टॉप हो जाएगा। जब ये गलत होगा तब तीसरे ऑप्शन के पास जाएगा। ओके, ये क्या प्रिंट करेगा, n इज 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो ये है आपका फ्लो चार्ट इस प्रोग्राम का। चलिए लास्ट प्रोग्राम देख लेते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर उसे इंप्लीमेंट करना हो कि परसेंटेज किसके किसके बीच में होगा तो कौन सा डिवीजन होगा। तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले मेन, ओके, मैंने क्या किया, हमको परसेंटेज ही की वैल्यू दी जाएगी, तो आप इंटीजर या फ्लोट कुछ भी ले सकते हैं, मैंने इंटीजर लिया है। ओके, परसेंटेज की वैल्यू आपको दी जाएगी, उसके हिसाब से आपको बताना है कि फर्स्ट डिवीजन है कि सेकंड डिवीजन है कि ऑनर्स है। ओके, इसके हिसाब से सबसे पहले इसकी वैल्यू स्कैन कर लीजिए, प्रिंटफ इंटर परसेंटेज, और इसकी वैल्यू स्कैन कर लिया, स्कैन एफ एंड PER। ओके, इसकी वैल्यू स्कैन हो गई। अब मैंने चेक किया पहला कंडीशन, इफ PER इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, क्या 75 से एबव है। ओके, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं एंड लेस देन 100। ओके, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग 100 से ज्यादा भी दे दें, लेकिन परसेंटेज 100 से ऊपर होता नहीं है, तो ध्यान में रखिएगा। ये अंडरस्टूड है कि ग्रेटर देन 75 भी हो और लेस देन 100 भी हो। ओके, इक्वल टू 100 भी आप लिख सकते हैं, मैंने नहीं लिखा है, सिर्फ मैंने लिख दिया प्रिंटफ ऑनर्स, मैंने लिख दिया ऑनर्स। ओके, लेकिन मैंने कहा ये गलत है, अगर गलत हो तो ये अपने एल्स के पास जाएगा। ओके, तो अब कितने पॉसिबिलिटीज हैं, अगर ये गलत है तो 75 से कम है, तो कम है तो या तो वो फर्स्ट डिवीजन होगा, या तो सेकंड डिवीजन होगा, या तो थर्ड डिवीजन होगा, या तो फेल होगा। ओके, तो आपको क्या चेक करना है कि 75 से कम है तो कैसे फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा, जब वो 60 से ज्यादा हो जाए, तो वही लिख लीजिए, इफ PER इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, अगर है तो लिख दीजिए क्या, प्रिंटफ फर्स्ट डिवीजन। ओके, लेकिन अगर मैंने कहा ये भी गलत हो जाए, अगर ये भी गलत हो गया तो एल्स, ये अपने एल्स के पास गया, ये इफ अपने एल्स के पास गया। अगर ये गलत है तो कितना पाया होगा, 60 से भी कम पाया होगा। 60 से कम पाया है तो अब देखिए कितने ऑप्शन है, 60 से कम होने पे सेकेंड डिवीजन हो सकता है, थर्ड डिवीजन हो सकता है, फेल हो सकता है। तो आपको चेक करना है क्या सेकेंड डिवीजन है तो 60 से कम है, तो आप केवल क्या चेक कर लीजिए, क्या 45 या उससे एबव है कि नहीं। अगर है तो लिख दीजिए प्रिंटफ सेकेंड डिवीजन, सेकेंड डिवीजन हो गया। लेकिन अगर ये भी गलत हो जाता है तब भी आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, क्या, या तो थर्ड डिवीजन होगा या तो फेल होगा, तो आप चेक करिए एल्स इफ। ओके, क्यों एक और इफ लगाया, क्योंकि अभी भी आपके पास दो आंसर है, या तो थर्ड या तो फुल, तो आप चेक करें क्या थर्ड है, तो थर्ड के लिए क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 33। ओके, अगर है तो मैंने क्या लिख दिया, प्रिंटफ थर्ड डिवीजन। ओके,
लास्ट ऑप्शन अगर ये भी गलत है तो एक ही चीज हो सकता है कि वो क्या होगा 33 से भी कम है, इसलिए कोई कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली क्या लिख दीजिए कि वो क्या है, फेल है। ओके, और इसे क्लोज कर दीजिए। तो ये है आपका प्रोग्राम जिसमें मैंने ये बताया कि हाँ अगर आपको परसेंटेज दिया जाए तो उसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि वो फर्स्ट क्लास है कि ऑनर्स है कि थर्ड डिवीजन है। आप इसे सिंपल इफ से भी बना सकते हैं। ओके, लेकिन जब सिंपल इफ से बनाइएगा तो दोनों कंडीशन को एंड से कंबाइन कीजिएगा। ओके, वैसे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको ये भी करके बताएंगे कि हाँ अगर इसको सिंपल इफ से बनाया जाए तो कैसे होगा। इसका फ्लो चार्ट पहले डिजाइन किया जाएगा, देन इसे इफ से कन्वर्ट किया जाएगा, और देन इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ाएगा दैट इज यू स्विच स्टेटमेंट। ओके, तो मेरे ख्याल से इतना हो गया। एक टॉपिक और बचा है दैट इज नेस्टेड इफ एल्स, जो इसी के बीच में आता है। तो नेक्स्ट वीडियोस जो होंगे उसमें नेस्टेड इफ एल्स पढ़ा जाएगा, स्विच स्टेटमेंट पढ़ा जाएगा, इसका फ्लो चार्ट देखा जाएगा, एंड देन इसे इफ से केवल इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा उस प्रोग्राम को भी हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। चलिए आज पे इतना है, थैंक यू।